नमस्कार। सोचिए, क्या कथा वाचन जैसी एक सदियों पुरानी आध्यात्मिक कला को ऑनलाइन सिखाया जा सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि कैसे एक प्राचीन परंपरा डिजिटल युग में एक नया रूप ले रही है। तो सवाल यही उठता है कि कोई प्राचीन पवित्र ग्रंथ का सर्टिफाइड कथावाचक वो भी एक ऑनलाइन कोर्स से कैसे बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में यही पर परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प संगम हो रहा है। चलिए इसी की तह तक जाते हैं। तो ये सफर हमें लेकर आता है श्री राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र तक। ये वो संस्था है जिसने मिशन बनाया है आज के जमाने के कथावाचकों को तैयार करने का। तो ये कथा प्रवक्ता होता कौन है? असल में ये है क्या? इसको ऐसे समझिए, एक ऐसा इंसान जो एक स्कॉलर भी है, एक आर्टिस्ट भी और एक तरह से स्पिरिचुअल गाइड भी। मतलब जो कहानियों के जरिए लोगों तक ज्ञान पहुंचाए, सुकून पहुंचाए। बस इसी कला को सीखने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है आचार्य शिवम मिश्र जी महाराज के गाइडेंस में श्री राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र के जरिए। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इनका क्लासरूम कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि जूम ऐप है। और इसी वजह से ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका है, बल्कि दुनिया भर से स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ पा रहे हैं। तो फिर चलिए इस डिजिटल आश्रम के अंदर झांक कर देखते हैं। मतलब आखिर ये क्लास चलती कैसे है, क्या है इसका पूरा स्ट्रक्चर। और हाँ, ये कोई 2-4 दिन का कोर्स या कोई वीकेंड वर्कशॉप नहीं है। इस कला में माहिर होने के लिए पूरे 7 महीने लगते हैं। मतलब पूरा डेडिकेशन चाहिए। हर क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले लगभग 30 मिनट तक गुरुदेव खुद उस प्रसंग का मतलब और उसकी गहराई समझाते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिस का टाइम। स्टूडेंट्स एक एक करके याद किए हुए श्लोक सुनाते हैं, इससे उनका उच्चारण ठीक होता है। और फिर सबसे आखिर में आता है असली इम्तिहान। स्टूडेंट्स को पहले से दिए गए एक टॉपिक पर छोटा सा प्रवचन देना होता है। तो देखिए, यह सिर्फ सुनना नहीं है, ज्ञान को समझना है, याद करना है और फिर उसे बोलना भी है। तीनों चीजों का परफेक्ट बैलेंस है। अब सवाल उठता है, अगर किसी की लाइव क्लास मिस हो गई तो? अरे उसका भी इंतजाम है। स्टूडेंट्स को रोजाना ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं ताकि अगर क्लास छूट भी जाए तो पढ़ाई का फ्लो न टूटे। तो अब जरा कोर्स की फिलॉसफी को समझते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को तैयार कैसे किया जाता है और उन्हें परखा कैसे जाता है। ये पूरा का पूरा कोर्स ना 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक तरफ है थ्योरी, मतलब ज्ञान, जिसमें शिव पुराण के ग्रंथों और श्लोकों की गहरी स्टडी होती है। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल, यानी उस ज्ञान को लोगों के सामने रखने की कला, पब्लिक स्पीकिंग, प्रवचन देना और ऑडियंस से कनेक्ट करना। इन सब की रेगुलर प्रैक्टिस होती है। और एक बात साफ है, इस कोर्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सर्टिफिकेट पाने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 80% अटेंडेंस तो रखनी ही होगी। साथ ही हर महीने जो टेस्ट होते हैं उनमें पास होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे अहम पड़ाव की, वो पल जब 7 महीने की मेहनत को असल दुनिया के सामने परखा जाता है, यानी फाइनल इवैल्यूएशन और उसके बाद मिलने वाली कामयाबी। 7 महीने पूरे होने पर स्टूडेंट्स का असली टेस्ट होता है एक लाइव प्रेजेंटेशन। और यहाँ उन्हें बिल्कुल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर जज किया जाता है। जैसे क्या वो श्लोकों और कहानियों को सही सही समझा रहे हैं, क्या उनके बोलने का तरीका, उनका उच्चारण और एक्सप्रेशन दमदार है, और क्या वो 20 से 30 मिनट के टाइम लिमिट में अपनी बात पूरी कर पा रहे हैं। तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? देखिए, सोर्स का ये एक वाक्य ही पूरी कहानी बता देता है। ये परिणाम दिखाते हैं कि कैसे ये ट्रेनिंग आम भक्तों को कुशल कथावाचकों में बदल देती है। तो ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। आज इस कोर्स से निकले हुए लोग खुद अपने कथा कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत और विदेशों के मंदिरों में प्रवचन दे रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए तो लाखों भक्तों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, दुनिया भर में पहचान बना रहे हैं। और इस पूरी यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है वो है ऑफिशियल सर्टिफिकेट, जो इस पूरी ट्रेनिंग को एक पहचान देता है। और यहाँ भी वही परंपरा और मॉडर्निटी का मेल देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं। चाहें तो फौरन ईमेल पर एक डिजिटल सर्टिफिकेट ले लें, जिसे ऑनलाइन शेयर करना बहुत आसान है, या फिर अगर वो चाहें तो एक छोटी सी फीस देकर डाक से एक बढ़िया सा फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट भी मंगवा सकते हैं। और इसमें एक और कमाल की चीज है, हर सर्टिफिकेट पर एक QR कोड होता है, जिसे कोई भी स्कैन करके तुरंत ये चेक कर सकता है कि सर्टिफिकेट असली है या नहीं। सोचिए, प्राचीन ज्ञान की प्रामाणिकता को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कितनी खूबसूरती से जोड़ा गया है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी परंपरा और आज की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि बहुत अच्छे साथी हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जैसे